प्रेज द लॉर्ड मेरे अजीजों, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब मेरे अजीजों? बहुत अद्भुत प्रार्थना, और ये प्रार्थना हम सब के लिए ज़रूरी है। और क्या है इसमें क्या नहीं। और दूसरी बात है कि 1 तारीख यानी कि 2022 जनवरी 1 से पहले पहले यानी कि 30 तारीख 31 तारीख को आपको ये वीडियो देखनी है, ये प्रार्थना करनी है मेरे साथ मिलकर, ताकि जब हम 22 में कदम रखें तो हमारे जीवन से वो सारी चीज़ें दूर हो जाए जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, और जो तकलीफ है वो दूर हो जाए, और एक अंगीकार के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस प्रवेश कर सके 2022 में। और जितनी भी बुरी आदत हमारे अंदर है उसको हम छोड़ने की कोशिश करें। तो आज ये प्रार्थना है अंगीकार की प्रार्थना, जो हमारे जीवन को बदल देगी। लेकिन मानना मेरे अजीजों, इस प्रार्थना को वचन को पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ फील करोगे और आप मुझे गवाही दोगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को जो आपके माध्यम से मुझे मिली, जितने भाई बहन इस प्रार्थना को देखेंगे, सुनेंगे और करेंगे, पिता वो आशीषित होंगे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा हम सबको तूने नया बनाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, प्रभु धन्यवाद करता हूँ। 2021 जा रहा है और मात्र 2 दिन रह गए हैं, और 30-31 यानी कि, और उससे पहले हम और आप ये वीडियो यानी कि प्रार्थना करेंगे, सुनेंगे और अंगीकार करेंगे। जो भी हमसे आज 2021 में और 21 से पहले जो भी गलती, खता, गुनाह, पाप हुए वो हम छोड़ेंगे। हमारा दिल क्षमा वाला होना चाहिए मेरा जी। तो हम किसी को माफ़ करना सीखे, किसी से माफ़ी मांगना सीखे। और जो हमारे अंदर बुरी आदत है, देखो बुरी आदत का मतलब ये नहीं होता हम वाइन पिए, सिगरेट पिए उसको बुरी आदत कहते हैं, ये तो है ही बुरी आदत। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा सोना, है ना, या कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रभु को पसंद नहीं होती, या क्रोध कर देना, है ना, या किसी को माफ़ नहीं कर देना, या किसी से माफ़ी नहीं मांगना, या एटीट्यूड रहना, घमंड करना, ये ऐसी बहुत सारी बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं होती मेरे जीजो। तो हमारे जो भी बातें हम उसे छोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूँ बहुत ऐसी आदतें हम छोड़ नहीं पाते, हम कहते हैं भाई हम छोड़ नहीं पाते, है ना, लेकिन परमेश्वर हमारी मदद करेगा। जो ये आज अंगीकार की प्रार्थना है, इसे मेरे और आप अपने साथ जरूर बोलेंगे। जब भी आपको ये वीडियो 1 तारीख से पहले पहले आपको देखनी है मेरे जीजो, सुबह देखो, दोपहर को देखो, देखने जरूर, ज़्यादा नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की प्रार्थना होगी। और इतना तो समय आप निकालना, क्योंकि जब आप समय निकालोगे तो परमेश्वर हमारे लिए भी समय निकालता है। आइए प्रार्थना करें वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं इस अंगीकार वचन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह हमें आशीषित करना, हमारे पापों को क्षमा करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, सभी जगह हम बाइबल लेके बैठेंगे। अगर आप इस समय कहीं बाहर हो, ऑफिस में हो, या कहीं भी हो, है ना, तो आप वहाँ पे प्रार्थना कर सकते, सुन सकते, लेकिन उसे घर पे आके रिपीट सुनना और वचन लेके जरूर बैठना। अगर आपके पास बाइबल है नहीं है तो मेरे साथ इस प्रार्थना को सुनना और आंख बंद करके इस वचन को सुनना। यकीन मानना, अपना जिस्म को आज हल्का देखोगे, अपनी आत्मा में जो बोझ है, जो कंधों पे आपके बोझ है, वो भी उतरेगा, और आप नए होके 2022 में कदम रखोगे यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर हमें और आपको बहुत कुछ देने वाला है, इसलिए संदेश दिया है। निकालेंगे डैनियल 9 अध्याय, मैं उसका शुरू से पढ़ूंगा 9 का, और मैं 19 से पढ़ूंगा, यानी कि 1 आयत से लेकर 19 तक। डैनियल 9 का 1 से 19 तक। चलो बिल्कुल शांत होकर सुनना। और ये प्रार्थना है, यही वचन है, यही प्रार्थना, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है डैनियल का अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। तो अंगीकार की प्रार्थना है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। यही वचन, यही प्रार्थना है। मादी शय के पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ डैनियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, और उपवास कर, टाट पहनकर, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। अब प्रार्थना स्टार्ट हो रही है मेरे अजीजों। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचों को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता, बलवा किया है और तेरी आज्ञा और नियम तोड़े हैं। बिल्कुल मेरे अजीजों, कई बार हम प्रभु के आज्ञा नियम तोड़ देते हैं। तो वही प्रार्थना का जिक्र है, तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग, हमारे राजा, हकीमों, पूर्वजों और इस सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। कितनी बार हम प्रभु के दासों का तिरस्कार करते थे, नहीं सुन पाते, हम अपनी मन की करते हैं, ये भी गुनाह है मेरे अजीजों। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन तक लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को
क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोगों को जिन्हें तूने विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सब को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हकीमों, पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यदि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर क्षमा की खान है। हालेलुया। हाँ मेरे अजीजों, हमने तिरस्कार करा प्रभु के दासों का वचन का, हम फिर गए, हमने बहुत सारी बातें नहीं मानी, लेकिन आज और इसी कारण से क्या हो गया, हमको लज्जित होना पड़ा, हमारे घर में से बीमारी नहीं गई, कलेश नहीं गया, अशांति का माहौल था। लेकिन प्रभु हमारा दया सागर क्षमा की खान है, तू दया सागर क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों को हमको सुनाई, वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर ने के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया। इसलिए उसने हमारे और न्यायियों के विषय में जो वचन कहे थे उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया, यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम में पड़ी है वैसी सारी धरती पर कहीं नहीं पड़ी। जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही ये सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे, ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है वह सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। अब हे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि के हाथ के द्वारा निकाल आया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है, दुष्टा ही किए। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखों के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की जो नाम धराई हो रही है, तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त ये कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाहट कर प्रार्थना करते हैं वे अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलम्ब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर जो तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। परमेश्वर वचन के द्वारा और इस प्रार्थना के द्वारा हमें आशीषित करें। आज जो आपने प्रार्थना मेरे साथ प्रभु के दास के साथ करी है, प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ, हाँ मेरे अजीजों, किस में जो नुकसान हुआ है ना, किसी का घर टूटा है, कोई नहीं रहा है, बहुत कुछ हुआ है मेरे अजीजों, बहुत कुछ हुआ है। आज उसका अंगीकार है, उसका प्रायश्चित है, ताकि उसकी भरपाई भी हो सका है, और जो हमारे अंदर जो ऐसी आदत है जो प्रभु को पसंद नहीं वो भी दूर हो सके, और जो भी हमने अनजाने में पाप करा है उसकी क्षमा हमें मिल सके। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। ये वीडियो आपको 30-31 तारीख को देखनी, यानी कि नए साल से पहले आपको अंगीकार करना है मेरे अजीजों। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना संदेश के द्वारा, इस अंगीकार के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग कर रहे हैं आज उनके ऊपर से बोझ हटा दे, और जब ये बोझ हट जाएगा पाप का पिता परमेश्वर, धर्म का, चाहे वो पूर्वजों का हो चाहे इनका हो पिता, तो उनके घर में से पिता वो शैतान, अंधकार, पाप, शराब सब दूर हो जाएंगे, और जो खोया है वो पाएंगे पिता, ताकि 2022 सबके लिए सुपर ब्लेसिंग का हो पिता। जिन्होंने अंगीकार कर रहा है, अपने गुनाहों को याद करके पश्चाताप कर रहा है पिता परमेश्वर, जो तेरे विरुद्ध पाप करा पिता, तेरे दासों के विरुद्ध, तेरे विरुद्ध पिता, अपने विरुद्ध, घर के विरुद्ध जो पाप करा पिता परमेश्वर, तूने उनको क्षमा कर दिया। मैं विश्वास करता हूं तूने हम सबको क्षमा कर दिया, क्योंकि तू दया सागर क्षमा के खान है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस ब्लेसिंग के लिए, इस अंगीकार प्रार्थना के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपका आशीषित करे। यकीन मानना जैसे आपने ये प्रार्थना करी है आपका बोझ हट गया, आपके आंखों में आंसू आ गए, और आप अपनी गवाही दोगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष दे।